दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे व्हाट्सएप के सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में, जहाँ पर आप बल्क में अपने कस्टमर्स को मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं एंड अपना कोई वर्क फ्लो बना सकते हैं, जिससे वन बाय वन आज, कल, परसों ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मैसेजेस जाएँगे आपके कस्टमर्स को। इसके अलावा प्रॉपर सीआरएम है, ऑटोमेटिक आप उनका फ़ॉलो-अप्स भी ले सकते हैं। एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन है, आप ऑटोमेटिक स्टेटस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एआई कॉन्फ़िगरेशन भी है, यानी कि चैट जीपीटी या जेमिनी को भी आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपके बिज़नेस के लिए एआई काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एक्सटेंशन को कैसे इंस्टॉल करना है, हम लोग ये देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये जो एक्सटेंशन हमारे में पहले से पड़ा हुआ है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। सिंपल ये रिमूव हो चुका है और रिमूव होने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे सबके व्हाट्सएप होते हैं, सेम हमारा भी व्हाट्सएप वेब लॉगिन हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो आपको ये क्रोम में जो 3 डॉट्स दिए गए होते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप एक्सटेंशन पे आएँगे, एक्सटेंशन पे आने के बाद में आप मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेवलपर मोड को क्लिक करेंगे और डेवलपर मोड को ऑन कर लेंगे और इसके बाद में जो आपको फाइल दी गई है, ये एक्सटेंशन आपको एक फाइल में मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला है। ये आपको फाइल मिलेगी जो कि एक ज़िप फाइल है। सबसे पहले इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर अगर का ऑप्शन आता है तो आप उस पे भी क्लिक करके एच टू ऑल कर लेंगे एंड हम सिंपल यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ समय लगेगा और आपके सामने फ़ोल्डर ओपन होके आ जाएँगे। तो जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, देख सकते हैं हमारे पास ये पहले से एक्सट्रैक्ट ही है। तो ये ऐसे करके आपके सामने एक फ़ोल्डर ओपन होके आएगा। इस फ़ोल्डर को आप ओपन करेंगे एक बार में और इसके अंदर भी आपको सेम एक फ़ोल्डर मिलेगा। इसे भी अगर आप ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारी ये सारी फाइल्स हैं। एक स्टेप हम बैक आ जाएँगे और इसे हम अपने क्रोम एक्सटेंशन में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप भी सिंपल यही काम कर सकते हैं कि जो आपका सीआरएम है उसे आप लेफ्ट में ओपन कर लीजिए और जो आपका क्रोम है उसे आप राइट में ओपन कर सकते हैं ऐसे करके। और इसे आप ड्रैग करके यहाँ पे जैसे लाएँगे ऑप्शन आएगा ड्रॉप टू इंस्टॉल, आप इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में आप आएँगे सिंपल अपने गूगल क्रोम के व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप को आप एक बार रिफ्रेश करेंगे और आप देखेंगे हमारे सामने ऐसे कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे या लीड मैग्नेट के लिए है, हम इसे ऑफ कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि सारे ऑप्शंस शो कर रहे हैं, लेकिन नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो कि कॉर्नर में है, हमारी ईमेल आईडी आपको शो कर रही है। लेकिन यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आप उस पे क्लिक करेंगे और उस पे क्लिक करने के बाद में जो आपको आईडी और पासवर्ड दिया गया है, वो आप डाल के अपना यूज़र एक्टिवेट कर लेंगे। इसके बाद में एक प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है लैंग्वेज का। तो हम यहाँ से सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में जो ये पहला ड्रॉप डाउन है, इस पे क्लिक करके आप इंग्लिश लैंग्वेज लगा लीजिएगा। अगर मान लीजिए ये लैंग्वेज लगी हुई है, तो आपको इसका इंटरफ़ेस समझना मुश्किल पड़ सकता है। इसीलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इधर ना पढ़ के डायरेक्ट हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इसे इंग्लिश लैंग्वेज लगा दें। अगर आप इसे डार्क मोड में ओपन करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करके इसे डार्क मोड में भी चला सकते हैं। एंड अगर मेनू की थीम आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, क्लासिक करना चाहते हैं,
तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये मेनू है, यहाँ पर आप ग्रे, रॉयल, क्लासिक जैसा आपको सही लगे, मैं ग्रे कर लेता हूँ। इसी करके हम लोग यहाँ पे कुछ सेटिंग के ऑप्शंस हैं एंड नेक्स्ट आप आएँगे मैनेजर पैनल, यहाँ पर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, जिसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको प्राइवेसी का भी ऑप्शन मिलता है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हाइड प्रोफाइल पिक्चर, आप प्रोफाइल पिक्चर को हाइड कर सकते हैं। इससे आप ये समझेंगे कि यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट में आपको प्रोफाइल पिक्चर्स दिख रही थी, वो आपको नहीं देखेंगे, वो ब्लर हो जाएंगे। तो प्राइवेसी के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। ऐसे ही आप कॉन्टैक्ट का नाम भी हाइड कर सकते हैं, मीडिया का प्रीव्यू भी आप हाइड कर सकते हैं एंड अगर कोई फोटोज वगैरह हैं, लास्ट मैसेज का प्रीव्यू है, तो वो भी आप हाइड कर सकते हैं या हाइड ऑल मैसेजेस इन चैट्स। अगर आप इन सबको हाइड कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि सारे मीडिया एंड चैट्स सब हाइड हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार लोग प्राइवेसी के रीजन से ये चीज़ें हाइड करते हैं, तो आप भी चाहें तो इसे हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रिएट सिस्टम बैकअप, व्हाट्सएप का अगर आपको बैकअप लेना है, तो आप बैकअप भी यहाँ से ले सकते हैं और इसे आप एक्सपोर्ट बैकअप पे क्लिक करके बैकअप को भी अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और ये आपके व्हाट्सएप पर ही आ जाएगा ऑटोमेटिक, जिससे आपका मतलब व्हाट्सएप की चैट्स वगैरह नहीं जाएँगी। एंड इसके अलावा ऑटोमेटिक बैकअप का ऑप्शन लगा हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये बैकअप लेकर आपको दे देता है डेली के देखिए 10:30 बजे। अगर आप डेट या डेली ना करके आप मंथली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, तो ये बैकअप का ऑप्शन आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एआई असिस्टेंट का भी ऑप्शन है, यानी कि आप इस पे क्लिक करके आप जेमिनी या चैट जीपीटी को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जेमिनी ऑफिशियली ये फ्री होता है, तो आप उसकी एपीआई की यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके एपीआई की ले सकते हैं और उस एपीआई कोड को, एपीआई लिंक को यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद में इसे आप अपने व्हाट्सएप में कॉन्फ़िगर कर दीजिएगा। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाके आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आपका चैटबॉट रेडी हो गया है। ठीक है? ये देखिए ऑप्शन आ जाएगा रेडी टू यूज़। अब अगर कोई भी पर्सन आपको मैसेज करता है तो आपके स्थान पे एआई वर्क करेगा। तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है एंड एक्सपोर्ट ऑल कॉन्टैक्ट प्रोफाइल्स, अगर आप इन सबको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़, ये सेटिंग का ऑप्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं जनरल ऑप्शंस पे। सबसे पहले आप देखेंगे सीआरएम का ऑप्शन दिया गया है। उससे भी पहले हम देखेंगे कि ऊपर का यहाँ पे देखिए बिल्कुल खाली-खाली सा लग रहा है। तो हम यहाँ पे टाइप कॉन्फ़िगरेशन राइट में ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और अपने कुछ मैनुअल टाइप बना लेते हैं। जैसे न्यू टाइप पे क्लिक करते हैं, हमने नॉर्मल के लिए न्यू लीड्स का एक टाइप क्रिएट कर लिया एंड इसके अलावा हम हॉट लीड्स का एक बार टाइप बना लेते हैं एंड नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट का बना लेते हैं। ऐसे करके आप कोई भी टाइप बना सकते हैं। जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए हम पेड का बना लेते हैं एंड जिनका अमाउंट पेंडिंग है तो हम पेंडिंग पेमेंट का एक टाइप बना लेंगे। ऐसे करके हम क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे कि टैब हमारे सामने क्रिएट होके आ गया और ऐसे आप अनलिमिटेड टैब को क्रिएट कर सकते हैं। ये काम कहाँ पर आते हैं, इस चीज़ की हम बात कर लेते हैं। जैसे हम सीआरएम पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक पूरा सीआरएम ओपन होके आ जाएगा।
तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर भी लैंग्वेज में दिक्कत आए, तो यहाँ पर आप गूगल ट्रांसलेटर पे क्लिक करके लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप देखेंगे ये सब हमारी लीड्स इनबॉक्स में है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी नई लीड्स हैं, उन सब अलग-अलग कॉन्फ़िगर करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारी न्यू लीड है, तो हम इसे यहाँ से ड्रैग करेंगे और न्यू लीड में लेकर आ जाएँगे। यहाँ पे देखिए राइट में न्यू लीड का ऑप्शन है, इस पे हमने क्लिक कर दिया, ये न्यू लीड में आ गया। ऐसे ही अलग-अलग लोगों के हिसाब से हम अलग-अलग यहाँ पर इन टैब में कॉन्फ़िगर करते रहेंगे। टैब में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें हम यहाँ पर से शो कर सकते हैं कि अगर कोई और नया टैब आपको कॉन्फ़िगर करना है तो टैब कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके अपना न्यू टैब या इन टैब्स को डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं और इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। एंड डार्क मोड का ऑप्शन है, मेनू का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, टैब एंड लेबल्स का ऑप्शन मिलता है या इसके अलावा और भी कोई मेनू आप ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको सीआरएम क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप अपना भी कोई सीआरएम क्रिएट कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन यू। एंड इसके बाद में आपको आ जाना है, फिर से हम सीआरएम पे क्लिक करते हैं और कुछ ऑप्शंस और भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। मान लीजिए आपने इसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके न्यू लीड में कन्वर्ट कर दिया और ये एक बार न्यू लीड में आ गया, इसे थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि हमारा इंटरफेस अच्छा रहे। तो आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके इस टैब को रीनेम कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इसे एक्सपोर्ट किया तो इसके जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको आप एक्सपोर्ट कर पाएँगे और उन सबको एक्सपोर्ट करने के बाद में आप सबको बल्क में मैसेज भी भेज पाएँगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पर आप लेबल भी लगा सकते हैं। एंड लेबल लगाने के अलावा अगर आप इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप का बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे और यहीं से इनसे कन्वर्सेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें अलग-अलग मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं होती, हम यहीं से देख लेंगे जितने भी न्यू लीड्स हैं सबको यहीं से मैसेज कर लेंगे। तो इससे क्या होता है हमें फ़िल्टर करना आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स लिखना है कुछ तो आप नोट्स भी लिख सकते हैं और मैसेज शेड्यूल करना है तो आप मैसेज भी यहाँ पर से शेड्यूल कर सकते हैं। ये ऑप्शंस अभी हम लोग आगे देखेंगे फिलहाल और यहाँ से हम लेबल भी लगाएँगे। इससे मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है मास सेंडिंग का ऑप्शन। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि इससे आप बल्क में लोगों को मैसेजेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिस्क्लेमर ये है कि आप कोई भी स्पैमी मैसेज नहीं करेंगे। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को मैसेज नहीं करेंगे जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। क्योंकि अगर उन्हें प्रॉब्लम होगी तो वो आपको ब्लॉक करेंगे और अगर वो आपको ब्लॉक करते हैं तो आपका व्हाट्सएप भी बैन हो सकता है। हालाँकि इसमें ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, अगर ये बहुत ज़्यादा बार होता है तभी आपको ब्लॉक किया जाएगा, इतनी जल्दी ब्लॉक नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेव्ड कॉन्टैक्ट्स, मतलब जितने आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव हैं, उन सबको अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और सबको आप एक बार में मैसेज कर पाएँगे। आपने सबको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये नेक्स्ट का बटन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड एक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट टेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको मैसेज करना है, आप सिंपल मैसेज कर लेंगे। ऐड एक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप इमेजेज हो गया, वीडियोज हो गया, ऑडियो हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, क्विक रिस्पॉन्स हो गया, पिक्स हो गया एंड ग्रुप इनविटेशन हो गया, जो कुछ भी आप सेंड करना चाहते हैं आप एक बार में ही सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपने ग्रुप बनाया है और आप सबको ग्रुप का इनविटेशन सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप कोई नया कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं और उसे भी मैसेज भेज सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हो गए। अगर आप सीआरएम टैब में इन्हें
असाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐड टू सीआरएम पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने टैब आ जाएँगे कि जो अभी हमने टैब बनाए थे, जैसे न्यू लीड हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, हॉट हो गया, पेड हो गया, जो भी आपको सही लगे, ऐसे करके आप उन्हें टैब में भी मूव कर सकते हैं या लेबल्स में भी आप मूव कर सकते हैं। लेबल्स में कैसे मूव करना है देख लीजिए यहाँ से। आप क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप आ जाएँगे लेबल्स पे और यहाँ पर से आप किसी भी कॉन्टेक्ट्स को आप लेबल में ऐड कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। और सारे लेबल को रिमूव करना है तो आप सारे लेबल्स को रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसके अलावा अगर आपको टाइमर लगाना है तो आप टाइमर भी लगा सकते हैं। एंड यूटिलिटी अगर कोई मैसेज वगैरह आपको भेजना है जैसे अनपिन कन्वर्सेशन करना है या पिन कन्वर्सेशन करना है या इन्हें आर्चिव में करना है, तो वो भी कर सकते हैं। जहाँ तक कि अगर आपको बल्क में लोगों को ब्लॉक करना है, तो यहाँ से आप बल्क में लोगों को ब्लॉक भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप ट्रांसफर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, तो आप अपनी सर्विसेज को लोगों तक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ऑप्शन वो ये यूज़ होता है मैसेज सेंड करने का और लेबल्स का। आप यहाँ से लेबल को लगा सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप फिर से मास सेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव्ड कॉन्टैक्ट को जैसे ही था, इन्हें हम डीसेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये सेलेक्टेड ही रहते हैं। एंड इनबॉक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, इनबॉक्स का क्या मतलब होता है कि जिनसे आप अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं, इन सबसे हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर इन सबको मैसेज करना है, तो हम इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं सेलेक्ट 548 548 लोगों को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और वो इधर आ जाएँगे और हम सबको एक बार में ही बल्क में मैसेज भेज सकते हैं। तो ये मास सेंडिंग का एक और भी ऑप्शन होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप्स का ऑप्शन है। अगर आपको ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजने हैं, तो आप ग्रुप में भी मैसेज भेज पाएँगे। आप ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे, जितने भी ग्रुप होंगे आपके पास, सब ग्रुप आ जाएँगे। जैसे हमारे पास 30 ग्रुप हैं और आप इस पे क्लिक करके सारे ग्रुप्स को एक बार में मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अगर आपको किसी भी ग्रुप से कॉन्टैक्ट वगैरह देखना है या निकालना है, तो वो काम आप यहाँ से कर पाएँगे। सीआरएम अगर आप देखना चाहते हैं कि जो अभी हमने आपको सीआरएम बताया था, ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ये कुछ मैसेजेज हैं, जैसे ये हमारा ही कॉन्टैक्ट नंबर है, तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे टाइप कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन और इसमें हमने इन्हें मान लो हॉट लीड में कन्वर्ट कर दिया। ये हॉट लीड में आ गए। अब हम आते हैं मास सेंडिंग पर और यहाँ पे सीआरएम पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम हॉट लीड पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ गया। तो ऐसे करके जैसे हमने अभी लेबल्स के हिसाब से लोगों को मैसेज किए थे, सेम हम टाइप के हिसाब से भी यहाँ पर लोगों को मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन सेम ही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर लेबल में मान लीजिए बहुत सारी आपके पास लीड्स हैं, तो उन्हें हम लेबल के हिसाब से असाइन करते हैं। जैसे न्यू लीड है तो न्यू लीड वाला ही आएगा और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं हमें उन्हें मैसेज करना है, तो हम इम्पोर्टेंट वालों को सबको सेलेक्ट कर लेंगे और सबको एक साथ में मैसेज कर पाएँगे। और इसमें भी हम वही ऑप्शंस ऐड कर पाएँगे। अगर इनमें सबको आपको लेबल ऐड करना है, तो आप लेबल ऐड कर सकते हैं, लेबल रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। एंड कॉन्टैक्ट प्रोफाइल का ऑप्शन है और सबसे अच्छा है एक्सपोर्ट स्प्रेडशीट का ऑप्शन। इन्हें हम डीसेलेक्ट करते हैं और अब आ जाते हैं हम अपनी न्यू लीड्स पर। जैसे अगर आप देखेंगे कि आपके पास कुछ न्यू लीड्स हैं और उन न्यू लीड को आप मैसेज करना चाहते हैं बल्क में, तो आप क्या कर सकते हैं, उन सबका डाटा एक बार में आप डाउनलोड कर लीजिए। उनकी कोई एक्सेल शीट बना लीजिए। जैसे ये हमने सबको सेलेक्ट कर लिया और इन्हें एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एक्सेल में। अब ये हमारे पास सभी लीड्स आ गए। लीड्स के हम कॉन्टैक्ट नंबर और नेम कॉपी कर लेंगे
यहाँ पर आप देखेंगे सबका ये नाम यहाँ पर है और इधर आप देख पाएंगे सबका कॉन्टेक्ट नंबर है। हमने सबका कॉन्टेक्ट नंबर कॉपी कर लिया और ये कॉपी करने के बाद में आप देखेंगे कि हम इसका यूज करेंगे। कैसे करना है देखो, मास सेंडिंग पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद में स्प्रेडशीट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप अपनी शीट को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर जो अभी हमने शीट बनाई थी उसी को हम अपलोड करते हैं तो इसका फॉर्मेट सही ना होने के कारण हो सकता है कि ये उतना अच्छे से ना ले पाए। जैसे आप देख सकते हैं कि अलग-अलग जितने भी हमारे हेडिंग्स थी वो सब आ गई हैं। तो हम फ़ोन नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सारे फ़ोन नंबर्स यहाँ पर आ जाएँगे, 25 फ़ोन नंबर्स आ गए। तो ये ऑप्शंस है कि आपने डायरेक्ट शीट डाउनलोड की और उसे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, या आप इनका भी मॉडल मतलब जो इनका फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट रहता है, आप इसी फॉर्मेट में इसे सेव कर सकते हैं और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड टेम्पलेट कर लेंगे तो ये अपना फॉर्मेट डाउनलोड करके दे देगा कि भाई आप इसी फॉर्मेट में हमें कॉन्टेक्ट नंबर को दे सकते हैं। शीट को ओपन करते हैं, इसके बाद में हम एडिटिंग को इनेबल करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स को पेस्ट कर देंगे। जैसे हम कॉन्टेक्ट नंबर को पेस्ट करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शीट प्रॉपर आ जाएगी हमारे सामने और हम इस शीट को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इससे अच्छा रहेगा कि आप यहीं पर से डायरेक्ट ही अपलोड कर दें और जिस भी फॉर्मेट में होगा यहाँ पर आपको सारे टैब दिखाई पड़ जाएंगे और उसमें से आप अपनी मर्जी से जो फ़ोन नंबर वाला टैब हो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आप जैसे मान लीजिए इतने सारे आ गए, हम फ़ोन नंबर को सेलेक्ट कर लिया और ये सारे फ़ोन नंबर आ गए, हम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में सबको बल्क में मैसेज कर सकते हैं। अगर ये सबको आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट एज़ सीएसवी पे क्लिक करके आप इसे बल्क में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस थे जो कि बहुत ही काम के थे जिन्हें मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे शेड्यूलिंग सेंटर। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मैसेज को शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लो के बारे में। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्रिएट ए ब्लैंक फ्लो का ऑप्शन आ रहा है, न्यू फ्लो का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे आप, ये न्यू फ्लो बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा और इस पे क्लिक करके हम एक अपना फ्लो बनाएंगे। सबसे पहले इस फ्लो को हम ट्रिगर कैसे ये होगा, इस चीज को बात कर लेते हैं। जैसे ये बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है व्हेन एनी मैसेज इज रिसीव्ड, यानी कि अगर कोई भी मैसेज यहाँ पे रिसीव होता है तो ये वर्कफ्लो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड पे इस वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हेलो वर्ड टाइप कर दिया, हाय वर्ड टाइप कर दिया और इसके अलावा गुड मॉर्निंग का मैसेज टाइप कर दिया, हाउ आर यू का मैसेज टाइप कर दिया। ठीक है, अगर ये सब वर्ड्स आते हैं कंटेन्स द कीवर्ड, अगर इन कीवर्ड्स कोई भी मैसेज में है तो ये हमारा मैसेज ट्रिगर हो जाएगा, वो भी विदाउट एनी इंटरवल। यानी कि अगर आप टाइम सेट करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पर हेलो का मैसेज किया तो आफ्टर 2 सेकंड ये मैसेज ट्रिगर हो तो वो भी हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द कस्टमर ऑफ द डे और फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द कस्टमर्स, ऐसे करके अगर आप देख जैसे कोई मैसेज फर्स्ट टाइम में अगर मैसेज करता है तभी ये ट्रिगर हो तो आप इस पे भी ऑन कर सकते हैं। एक्शन, अब क्या मैसेज करना है उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जैसे सेंड मैसेज, सेंड इमेज, सेंड वीडियो, सेंड ऑडियो, रिस्पॉन्सेस, जो भी आप चाहते हैं। तो हम नॉर्मली मैसेज को सेंड करना चाहेंगे, लेकिन इस पे क्लिक करेंगे आप तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से मैसेज टाइप कर सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू एंड हाउ कैन आई हेल्प। जैसे मैंने ये टाइप किया है आप नीचे देखेंगे तो इसे हम सेव का ऑप्शन मिलेगा और इसे सेव कर देते हैं। मैंने सेव किया
और ये हमारा वर्क फ्लो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये वर्क फ्लो बनकर तैयार हो गया है, इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हम सीधे व्हाट्सएप में आएंगे और व्हाट्सएप में आने के बाद में हम अपने किसी दूसरे नंबर से यहाँ पर मैसेज करने वाले हैं। जैसे हमने हाय का मैसेज किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाय का मैसेज किया। ये देखिए हाय का मैसेज आ गया है हमारे पास एंड हेलो का मैसेज हमने कर दिया। थोड़ा सा वेट करेगा, जैसे कि आप हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर टाइमिंग भी लगाया हुआ था कि ये कब ट्रिगर होगा। 2 सेकंड का समय लगाया था ना, तो आफ्टर 2 सेकंड ये वर्क फ्लो स्टार्ट होना चाहिए। हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये वर्क फ्लो आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये इनेबल्ड है, एक्टिव है। नीचे रूल्स को हम लोग देख लेते हैं कि कुछ रूल्स भी यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। अलाउ रिस्पॉन्डिंग टू ग्रुप्स का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप कोई ग्रुप में इसे रिस्पॉन्ड करवाना चाहते हैं तो ग्रुप में भी आप रिस्पॉन्ड करवा सकते हैं। इसके अलावा अलाउ रिस्पॉन्डिंग ओनली द स्पेसिफिक डेज, अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डे पर ये मैसेज रिस्पॉन्ड हो तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिस भी दिन करवाना, जैसे हम संडे को ये मैसेज रिस्पॉन्ड करवाना चाहते हैं तो संडे को ऑन कर देंगे और टाइमिंग भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आप स्पेसिफिक डे पे कर सकते हैं। एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड इफ द कन्वर्सेशन ओपनड, ये लगा हुआ था, यानी कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो अगर ये कन्वर्सेशन ओपन है तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो सिंपल है कि ये काम भी आप कर सकते हैं। इसे एक बार और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन्हें आप एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। जैसे कि सिर्फ टैग में ही ये रिस्पॉन्ड करे या डू नॉट रिस्पॉन्ड इन टैग, टैग में रिस्पॉन्ड ना करे। इसके अलावा अगर मतलब ऐसा कोई टैग है पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हमारे जो पेड स्टूडेंट हैं हम उन्हें नहीं कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो ये काम भी कर सकते हैं आप। एंड सीआरएम के रूल्स भी हैं, जनरल रूल्स भी हैं, इन्हें आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। और इसे हम 0 करेंगे। ऐसे करके हम लोग वर्क फ्लो बना सकते हैं और उस वर्क फ्लो को यहाँ पर से आप क्लिक करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमने हाय हेलो किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मैसेज जा चुका है, हाय कैसे हो, जो कि हमने फ्लो बनाया हुआ था। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड सीआरएम फनल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा रेवेन्यू दिखाई पड़ेगा, कन्वर्सेशन कितने परसेंट हो रही वो दिखाई पड़ेगा, कॉन्टैक्ट कितने हैं ये दिखाई पड़ेगा। अगर आप सब कुछ यहीं से मैनेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो सर्विस का ऑप्शन है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। फॉलो अप, अगर आप ऑटोमेटिक फॉलो अप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई मैसेज टेस्ट करने के लिए रखा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि जो पेड स्टूडेंट हैं या जो इम्पोर्टेंट जो न्यू लीड्स हैं, जो हमारे पास न्यू लीड्स आई हुई हैं, उनका हम फॉलो अप लेंगे। कैसे लेना चाहते हैं इस चीज को देखिए। ट्रिगर इमीडिएटली अपॉन द एंटरिंग द फनल, मतलब अगर कोई जैसे ही इस फनल में आता है, मान लीजिए कि कोई नई लीड आई और उसमें जैसे ही हमने टैग लगाया न्यू लीड का, वैसे ही ये फनल क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप फॉलो अप एक्शन मतलब क्या जाना चाहिए, तो हम उसे मैसेज करते हैं यहाँ से। जैसे हमने एक मैसेज कर दिया, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स, एंड ऐड एक्शन पे क्लिक कर देंगे तो कोई और भी एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हैं, बट हमें नहीं करवाना। एंड यहाँ पर देखो कि ट्रिगर रूल्स का भी ऑप्शन है, कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी समय रिस्पॉन्ड नहीं करवाना चाहते हैं या ग्रुप में भी रिस्पॉन्ड करवाना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको क्या करवाना है। तो हमने कहा जैसे कोई न्यू लीड में एंटर करता है वैसे ही ये ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर डन कर दिया, ओके कर दिया। और ये जो हमारी लीड है इसे हम क्या करने वाले हैं,
करके न्यू लीड में कॉन्फ़िगर करेंगे। और जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे न्यू लीड में कॉन्फ़िगर किया, तो आप देख सकते हैं कि मैसेज आ चुका है, वेलकम टू प्री ट्यूटोरियल्स। सामने वाले को मैसेज चला गया। तो ऐसे करके अगर आप ऑटोमेशन लगाना चाहते हैं कि जैसे कोई हमारे पास आता है, उसको ऑटोमेटिक मैसेज जाए, तो आप यहाँ पर से वो काम भी कर सकते हैं फॉलोअप में जाके। एंड अगर आप स्टेटस लगाना चाहते हैं, तो आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर से स्टेटस को ऑन करेंगे और स्टेटस में आप इमेज, टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो कुछ भी लगा सकते हैं और इस स्टेटस को शेड्यूल भी कर सकते हैं और रीपोस्ट द स्टेटस एवरी 24 आवर्स, यानी कि हर 24 घंटे में स्टेटस को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें नहीं करना है। इसके बाद में एपीआई कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है। अगर आप एपीआई कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वेबहुक कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, लिंक्स कोई कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड स्टार्ट कन्वर्सेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना कोई भी मैसेज डाल के यहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे मैसेज डाल के कन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट कर। मेनू फीचर्स, अगर आप कुछ फीचर्स को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, जैसे सीआरएम का फीचर आपको नहीं चाहिए तो आप उस फीचर्स को गायब भी कर सकते हैं और मास सेंडिंग भी नहीं चाहिए तो आप उस फीचर्स को भी यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। रिकमेंडेशन है कि सारे जो आपको नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हैं, बाकी तो सारे फीचर्स इनेबल रहने दीजिए। गूगल शॉर्टकट, अगर आप यहाँ पर से डायरेक्ट जीमेल पे जंप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक्सेल शीट का भी ऑप्शन है, कॉन्टेक्ट का भी ऑप्शन है, यूट्यूब का भी ऑप्शन है एंड मेनू का ऑप्शन है। इसके अलावा नोटिफिकेशन, यहाँ से अगर कोई अपडेट आता है तो आपको नोटिफिकेशन में दिखाई पड़ जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी सेटिंग का ऑप्शन हमने आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। अब कुछ ऑप्शंस और भी हैं जो कि देखने चाहिए आप लोगों को। जैसे ये हमारे पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये कॉन्टेक्ट नंबर है और इधर आइए, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से भी आप स्टार्ट वर्कफ्लो पे क्लिक करके आप वर्कफ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर इसे पिन करना है तो आप इस चैट को पर्टिकुलर पिन भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप में क्या होता है कि आप सिर्फ 3 ही पिन कर पाएंगे लोगों को, लेकिन यहाँ पर आप काफी लोगों को पिन कर सकते हैं। अनपिन करना है, फिर से क्लिक कर देंगे, ये अनपिन हो जाएगा। या इसके अलावा अगर आप इस पे क्लिक कर सकते हैं तो अगर कोई डिलीटेड मैसेज है, जैसे मान लीजिए कि हम अपने इधर से कोई मैसेज करते हैं और उसे डिलीट कर देते हैं। जैसे मान लो हमने हेलो टाइप किया और इसे हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये देखिए मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन हो गया। तो अगर कोई उधर से मैसेज डिलीट कर सकता है और आपसे रिकवर करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करके देख पाएंगे कि क्या मैसेज वहां पर लिखा हुआ था। ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, ये भी आप कर सकते हैं। टाइप में अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, टाइप पे क्लिक कर देंगे। लेबल में कॉन्फ़िगर करना है तो आप लेबल में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहीं से। और इसे अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसके अलावा यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन है जो वहाँ पर था, एंड सर्विस का ऑप्शन है और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन। ये काम आप यहाँ पर कर पाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी लीड से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और लीड से कन्वर्सेशन करते टाइम आपको याद रखना है कि भाई उनसे क्या बात हुआ था, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, नोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट नोट बना लीजिए और जो भी नोट आपको डालना है, जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट है एंड वांट टू जॉइन, ऐसे करके जो भी आपको कन्वर्सेशन लिखना है तो उस चीज को यहाँ से आप एज ए नोट सेव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब आप बात करेंगे तो आपको याद रहेगा कि इनसे क्या बात हुई। जो कि नोट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स यहाँ पर दिखाई भी पड़ेगा और इसे आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं। एंड इसके जस्ट ऊपर देखेंगे मैसेज को शेड्यूल करना। जैसे कि मान लीजिए हमने आपसे बोला कि हम 1 घंटे के बाद में आपको मैसेज कर देंगे, तो आप मैसेज पहले ही शेड्यूल कर लीजिए क्योंकि आप हो सकता है भूल जाए। आप मैसेज शेड्यूल कर देंगे, डेट डाल देंगे, टाइम डाल देंगे
और मैसेज को शेड्यूल हो जाएगा। जैसे हमने बोल दिया कि टेस्ट एंड क्विक क्रिएट टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें टेक्स्ट मैसेज भेजना है। हेलो का मैसेज करेंगे और यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे और इधर टाइम सेलेक्ट करेंगे। 24 से 25 कर देते हैं, यानी कि 1 मिनट के बाद में ये मैसेज हमारा चला जाना चाहिए। अगर आप डेली ये मैसेज भेजना चाहते हैं किसी भी पर्सन को, तो आप डेली लगा सकते हैं, वीकली भेजना है वीकली लगा सकते हैं, जैसे भी आपको भेजना है और यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। तो ये 1:25 पर मैसेज चला जाएगा। चलिए वेट करते हैं हम लोग। एंड इसके अलावा तब तक हम देख लेते हैं रिमाइंडर। अगर हमें रिमाइंडर भी देखना है कि मान लीजिए कि कल का रिमाइंडर चाहिए, तो हम यहाँ से कल का रिमाइंडर लगा सकते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को आपको बात करना है, चैट करना है या जो भी करना है। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो इधर सामने वाले पर्सन की पूरी प्रोफाइल ओपन होके आ जाती है कि वो कौन सी कंपनी चलाता है, क्या करता है, एवरीथिंग आएगा। इसे आप देख सकते हैं। अपने सिग्नेचर वगैरह भी अगर आपको डालना है तो सिग्नेचर नेम, अपना नाम आप डाल सकते हैं एंड एक्टिवेट कर दीजिए इसे। तो क्या होगा, जब भी आप कोई मैसेज वगैरह करते हैं तो उसमें आपके जो सिग्नेचर है बाय डिफ़ॉल्ट नाम जाता है इधर से। एंड इसके अलावा चैट असिस्टेंट का ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपना चैट असिस्टेंट भी ओपन कर सकते हैं जो आपकी लैंग्वेज को कॉन्फ़िगर करता है। और जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर अपना नाम एज़ अ सिग्नेचर डाला था, तो सिग्नेचर में नाम आ रहे हैं और नीचे हेलो का मैसेज जैसे 3:25 हुआ वैसे आ गया है। एंड पेस्ट नेम, अगर आप नेम पेस्ट करना चाहते हैं तो नेम भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और प्लस पे क्लिक करके सिंपल ऑप्शन जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। बाकी तो क्विक एक्सेस का ऑप्शन है और माइक को म्यूट और अनम्यूट करने का ऑप्शन है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि हमारे व्हाट्सएप सीआरएम के हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अगर आपको ये सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए तब भी आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।